नमस्कार साथियों, मैं हूं मंगलेश पटेल और आज हम बात करने वाले हैं हमारा जो आज का पेपर हुआ था अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। तो साथियों, आइए चलते हैं इनके सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं इस पेपर में, उनके सही आंसर हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न आया था कि अवसर लागत है, तो ये आ जाएगा त्याग की गई इकाइयों की संख्या, पहला ऑप्शन इसका सही होगा। दूसरा है गैर कर राजस्व है, तो इसका आ जाएगा उधारी। इसमें तीसरा जो है किसके सिद्धांत का संबंध है, तो ये आ जाएगा प्रभावपूर्ण मांग। और बजट रेखा की प्रवणता या ढाल है, तो P2 और P1 इसका सही आंसर आ जाएगा। भारत में 1 रुपये का नोट निर्गमित करता है, तो वित्त मंत्रालय। कौन सो लागत शून्य नहीं हो सकती है, कौन सी लागत शून्य नहीं हो सकती है, तो ये आ जाएगा स्थिर लागत। व्यष्टि अर्थशास्त्र संबंधित है, तो ये सामूहिक मात्राओं से। अगला जो क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है जीएसटी की मानक दरें हैं, तो इसकी मानक दरें 4 होती है, 18%, 2%, उसके बाद में 27% और आ जाएगा 5%। तो 4 लिख सकते हैं इसको। दूसरा जो है उत्पादन के साधन होते हैं, तो उत्पादन के साधन होते 5। नेक्स्ट है पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता वस्तुएं बेचते हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा समरूप कीमत उच्चावचन वाली प्रक्रिया है, तो मुद्रास्फीति। राष्ट्रीय आय की गणना होती है, तो 1 वर्ष में M1 और M2 मुद्रा कहलाती है, तो संकीर्ण मुद्रा ये कहलाती है। नेक्स्ट है सत्य असत्य लिखिए। इसमें पहला है निवेश को भौतिक पूंजी स्टॉक भी कहते हैं, ये सत्य है। दूसरा जो है विदेशी विनिमय दर को फॉरेक्स दर भी कहते हैं, ये भी सत्य है। गिफिन वस्तुओं पर भी मांग का नियम लागू होता है, तो ये असत्य है। स्थिर लागत को पूरक लागत भी कहा जाता है, ये भी असत्य है। परिवर्तनशील लागत शून्य हो सकती है, ये सत्य है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में बड़ी संख्या में क्रेता विक्रेता होते हैं, ये भी सत्य है। और लास्ट वाला जो है इसमें पूर्ण रोजगार का आशय शून्य बेरोजगारी नहीं है, तो ये जो है असत्य है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम। सबसे पहला है इसमें प्रवाह, तो प्रवाह का पहला आ जाएगा ऋणात्मक। दूसरा है एमपीएस, तो एमपीएस आ जाएगा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। निम्न स्तरीय वस्तुएं, तो इसका आ जाएगा मोटे अनाज। स्टॉक, तो स्टॉक का आ जाएगा इसमें जो है निश्चित समय। और बजट रेखा की प्रवणता, तो बजट रेखा की प्रवणता आ जाएगी CY। और एपीसी का आ जाएगा D वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं हम साथियों। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। सबसे पहला इसमें त्रुटि और लोप किसे कहते हैं। दूसरा है न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो सरकार के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, तो वस्तुओं की कीमत जब बढ़ने लगे तो उसको हम मुद्रास्फीति कहते हैं। तीसरा जो है राष्ट्रीय आय गणना की विविधता के नाम लिखे, तो आय विधि, उत्पादन विधि और मूल्य वृद्धि विधि। उसके बाद में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं, तो जो प्रेरित आयोग को संख्यात्मक मान प्रदान करे उसको। और अगला है प्रत्याशित निवेश किसे कहते हैं, तो वह निवेश जिसे निवेशकर्ता विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु निवेश करता है। तो साथियों, ये था हमारा इकोनॉमिक्स का पेपर। ऐसे ही मैं आगे आपको जो भी आने वाले पेपर हैं उनके सही आंसर बताता रहूँगा। आई होप कि आपका पेपर जो है बहुत ही अच्छा गया होगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।